आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफ। इसमें हमारे पास ग्राफ दो तीन टाइप के हैं। जैसा कि पहले एक होता है पोजीशन टाइम ग्राफ, सेकंड है वेलोसिटी टाइम ग्राफ वीटी ग्राफ, थर्ड है एटी ग्राफ। और भी हो सकते हैं बट मोशन के रेस्पेक्ट में इधर तीन ही हैं। और पहले हम देख रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ को। इसमें हमें स्टडी करनी होती है स्लोप की। स्लोप क्या है, पॉजिटिव स्लोप के बारे में और नेगेटिव स्लोप के बारे में। पॉजिटिव स्लोप क्या है और नेगेटिव स्लोप क्या है। तो सपोज एग्जांपल के फॉर्मेट में ये हमारे पास कोई एग्जांपल है। सपोज यहाँ ये एस है और ये टी है। ये पोजीशन है, पोजीशन मतलब पोजीशन, एस मतलब पोजीशन, एक्स टी भी लिखते हैं। ये है टाइम, टी मतलब टाइम। और स्लोप समझाने के लिए मैं पहले एक एग्जांपल समझते हैं कि ये कोई एग्जांपल है और जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो हमें देता है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो मीटर पर सेकंड में हमारा आंसर है। तो सपोज यहाँ से हम बात करते हैं कि पॉइंट कोई यहाँ है और कोई पॉइंट यहाँ है बी, देन पॉइंट कोई इधर है सी, कोई पॉइंट इधर है डी। तो इनके ऊपर स्लोप क्या होगी। जनरली जो स्लोप है वही हमारा देगी आंसर, मतलब वेलोसिटी। स्लोप मतलब हम इसको समझते हैं टेन थीटा। टेन थीटा के फॉर्मेट में हम स्लोप निकालते हैं इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करके। जो जिस पॉइंट पे हमें हमारे पास वेलोसिटी पूछी है हम उस पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं टेंजेंट। जनरली सपोज हमारे पास ऐसा पूछा कि टाइम के ये स्केल है और इस पॉइंट पर टाइम के हमसे पूछा है कि वेलोसिटी क्या है। तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ है उसका जो स्लोप है वो देगी हमें वेलोसिटी। तो इस वाले टाइम पे सपोज ये t1 पे हमारे पास हम देखेंगे कि इस पे टेंजेंट ड्रॉ करके इस वाले पॉइंट पे कि वेलोसिटी क्या है, इस पे स्लोप क्या है। जो स्लोप होगी वही इसका आंसर होगी वेलोसिटी मतलब। तो ऐसे हमने ड्रॉ की, ऐसे ड्रॉ की। सपोज ये आंसर आए ये θ1, ये इस पॉइंट पे है θ1। तो वेलोसिटी एट पॉइंट t1, वेलोसिटी t इज इक्वल टू t1 टाइम पे θ1 है स्लोप। तो हमारे पास वेलोसिटी भी ये होगी। वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ में होती है स्लोप। स्लोप हमें देती है वेलोसिटी जनरली। और हम इस सी पे भी ड्रॉ करके देख सकते हैं पॉजिटिव है और ये कुछ यहाँ पे स्लोप 0 है और यहाँ पे भी स्लोप पॉजिटिव है। तो इस टाइप से हमने कुछ देखा है कि स्लोप ऐसे 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 इंक्रीज हो जाती है, ऐसे इंक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज हो रही है। ये कुछ 0 स्लोप है फिर इंक्रीज हो रही है, ऐसे इस टाइप से इंक्रीज होती है स्लोप। तो जब स्लोप इंक्रीज होती है तो वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो इसके बाद हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जनरली जैसे नेगेटिव स्लोप हमें दिखानी है तो नेगेटिव स्लोप हमें इस टाइप से होती है कि सपोज ये है पोजीशन, मैंने बोल दिया x है, t है, या मैंने पोजीशन इधर s लिखी है तो मैं इधर s लिख देता हूँ। ये पोजीशन s है और ये t है। तो जब स्लोप ऐसे ऐसे इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो इधर में पॉजिटिव है स्लोप, ऐसे इधर जाएगी इधर जाएगी इधर जाएगी, स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप यहाँ तक पॉजिटिव वैल्यू है जो कि इधर जाएगी। ये नेगेटिव स्लोप है। मतलब हम जनरली स्लोप मतलब टेन थीटा में उसकी वैल्यू, टेन थीटा में सपोज ये वाली स्लोप है तो टेन थीटा में इस वाली थीटा की वैल्यू। स्लोप क्या है, जो टेन थीटा में वैल्यू है, और जो टेन थीटा में वैल्यू होगी वो ही वेलोसिटी होगी।
एवरेज वेलोसिटी की बात अलग है, और इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा एवरेज वेलोसिटी के बारे में, ये एवरेज वेलोसिटी है क्या। तो सपोज हमारे पास जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो हमें देगा एक तो एवरेज वेलोसिटी, दूसरे वाला ये ए पॉइंट में एवरेज वेलोसिटी, एंड बी पॉइंट में हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सपोज हमारे पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये पोजीशन है, पोजीशन को एक्स भी लिख देते हैं, एस भी लिख देते हैं, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। और ये हमारे पास कुछ टाइम इंटरवल है जिसमें हमें बतानी है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। जब हमारे पास पर्टिकुलर टाइम इंटरवल होता है तो हम उसमें एवरेज वेलोसिटी बता सकते हैं। जब हमारे पास पर्टिकुलर t1 है और t2 भी है, ये हमारे पास t1 है और ये हमारे पास t2 है। सपोज इन दोनों पॉइंट पर पोजीशन जो है वो x1 है या x2 है, s1 s2 भी हो सकती है, कुछ भी, बट हमें समझना है कि पोजीशन है। तो t1 t2, और सपोज ये पॉइंट a है जिससे और b तक लेकर के हमें बतानी है। तो एक तो तरीका ये है कि हमें बतानी है एवरेज वेलोसिटी, ये ओरिजिन है। तो एक तो हम देखेंगे कि इसकी स्लोप हमने देखा, तो ये वाली स्लोप है थीटा, ये होगा हमारे पास डेल्टा एक्स, और जो ये है हमारे पास वो है डेल्टा टी। और हम देख रहे हैं एवरेज वेलोसिटी मतलब वी एवरेज हमारे पास है x2 माइनस x1, मतलब ये ज़्यादा होगा नंबर में और ये कम होगा, मतलब ऐसा जैसे ऐसा चलता जा रहा है कि 10 20 30, तो ये 40 होगा, ये 10 कुछ होगा ऐसा। तो t2 माइनस t1 ऐसा, x2 माइनस x1 मतलब डेल्टा x, t2 माइनस t1 मतलब चेंज इन टाइम मतलब डेल्टा t। ये हुआ हमारे पास v एवरेज। हम इसको स्लोप भी बोल सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि ये डेल्टा एक्स हो, ये स्लोप है। स्लोप मतलब टेन थीटा मतलब ये वाला टेन थीटा। तो या तो हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल लें, टेन थीटा वो ये अपॉन जो है ये वाली लेंथ अपॉन ये वाली लेंथ, वो भी ऐसे ही निकलेगा। तो स्लोप जो है हमारी एवरेज वेलोसिटी x2 माइनस x1 अपॉन, अगर हमने इन दोनों पॉइंट को बहुत छोटा किया, बहुत कम किया, मतलब टाइम इंटरवल बहुत कम कर दिया, मतलब 0.12 सेकेंड से कुछ 0.1.2 ऐसा कुछ, मतलब पॉइंट में डिफरेंस है, मतलब कि हमने ऐसा किया कि ये हमारे पास ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, यही एस टी या एक्स टी, और जो हमारे पास T2 था और T1 था वो बहुत ज़्यादा, हमें उसके अंदर में डिफरेंशिएट करके बताना है कि वेलोसिटी उस टाइम इंटरवल में क्या थी, और टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा छोटा है, मतलब ये टाइम इंटरवल T2 यहाँ से खिसक के यहीं करीब यहीं आ गया। तो हम ऐसा कुछ इसको हम बना भी नहीं पा रहे, तो यहीं है T1 और यहीं है T2, और यहाँ हम पोजीशन जब इसकी देखेंगे तो यहाँ है, मतलब हम समझ रहे हैं कि अगर हमने डेल्टा टी टेंस टू 0 किया, मतलब 0 के बहुत पास, टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, तो तब हमें बताना होगा कि वेलोसिटी क्या थी। तो उसके लिए हम कहते हैं वर्ड एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी जो है वो बतानी है, मतलब क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हम उस टाइम इंटरवल को जो बहुत ज़्यादा छोटा है हम उसको कह रहे हैं इंस्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt। हम डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं dx अपॉन dt।
इससे हमें वेलोसिटी मिलेगी और ये भी एक स्लोप ही है, मतलब tan थीटा की वैल्यू ही है। तो इसके बाद हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि है क्या एग्जांपल, मतलब इसके बीच में हमें बताना होगा। इसके बाद हम एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं, पूरा स्लोप समझेंगे और ग्राफ कैसे सोल्व हो रहे हैं छोटे वाले इजी वाले उनके ऊपर में स्लोप हम समझ रहे हैं, और जो ग्राफ का थोड़ा सॉल्यूशन है उसके बारे में हम जानकारी समझ रहे हैं। पहला सवाल है हमारा, जो पोजीशन टाइम ग्राफ है उससे, पोजीशन टाइम ग्राफ हमारे पास सपोज दे रखा है और वेलोसिटी बतानी है हमें, वेलोसिटी फाइंड करनी है 1 सेकंड टू 3 सेकंड, और ऐसा कुछ हमारे पास है ग्राफ। सपोज यहाँ 15 है, 30 है, 45 है, तो यहाँ 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। देन हमें यहाँ ये 1 सेकेंड से लेकर के यहाँ 3 सेकेंड पे हमें वेलोसिटी बतानी है। और तो हम इस सवाल को सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले जो हम, क्योंकि एक प्रॉपर टाइम इंटरवल दे रखा है ये वाला, और पोजीशन भी है प्रॉपर, तो हम इसको देखते हैं कि 1 सेकंड से 3 सेकंड तक, तो हमारे पास वेलोसिटी मतलब 1 सेकंड टू 3 सेकंड, तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। x2 मतलब बाद वाली पोजीशन 45 माइनस 15 अपॉन t2 माइनस t1 मतलब 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, 30/2 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ये होगी एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 1 सेकेंड टू 3rd सेकेंड। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट स्लोप है, तो ये तो एक कांस्टेंट स्लोप ही जारी है, तो छोटे टाइम इंटरवल में निकाल लो या बड़े टाइम इंटरवल में निकाल लो। ये तो हुआ मेथड 1। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो स्लोप है, क्योंकि हम एक बार तो एनालाइज करेंगे, ये जो स्लोप है वो तो सेम ही है, तो और जो पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप है वही तो हमें वेलोसिटी देती है, तो हम छोटे टाइम इंटरवल की स्लोप ही निकाल कर देख लेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू इस छोटे वाले की ये वाली लेंथ, यहाँ हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ जो है उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए एक ही स्लोप निकालते हैं, जो क्योंकि ये तो कॉमन स्लोप है, तो इस छोटे वाले के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 1, तो ये हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड आई। इसके बाद हम अगला एग्जांपल देखते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। इसके बाद एग्जांपल है हमारे पास कि हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है पॉइंट ए पर एंड पॉइंट ए पर ही, बस ए पर ही फाइंड करनी है, पॉइंट ए पर। ये हमारे पास ग्राफ है और ये हमारे पास xt ग्राफ है। ये है 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, देन ये तो ये हमारे पास है पॉइंट ए, ये हमारे पास है पॉइंट बी। हाँ,
तो हम या ऐसा इसको समझे कि पॉइंट ए पे बतानी है, पॉइंट ए पे नहीं बतानी, मतलब ये वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इस वाले ग्राफ में। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि सपोज यहाँ प्रतिशत है 15, 20, 30 और ये 30 है यहाँ, ये यहाँ 60 है, ये 30 डिग्री है, वो यहाँ 60 डिग्री है। अब हमें बताना है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड जो है, तो यहाँ हमारे पास है एक सवाल जो है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, और एक में हमें बताना है कि विच ग्राफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो कौन सा पार्टिकल कौन से ग्राफ में जो है पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट मतलब 0 से स्टार्ट कर रहा है, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो जब हम कह रहे हैं कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के सामने जो पॉइंट है उसकी टेंजेंट जो है उसका स्लोप कितना है, तो वो हमें देखना होता, ना कि हमें ये देखना होता कि 2 सेकेंड वाले स्केल पे कौन सा एंगल ड्रॉ हुआ है। तो ये 60 हमें नहीं देखना, ये वाला देखना कि इसके सामने है ए पॉइंट, और ए पॉइंट से जो टेंजेंट जाती है उस पे है 30 डिग्री। तो हमें स्लोप देखनी है, मतलब हमें वेलोसिटी बतानी है। तो वेलोसिटी जब हमें बतानी है तो हमें बतानी है 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे। तो हमें स्लोप ही देखनी है जनरली ए पॉइंट पे, स्लोप देखनी है जो कि है ए पॉइंट पे। तो मतलब tan थीटा, स्लोप मतलब tan थीटा, और थीटा यहाँ है 30 डिग्री। ए पॉइंट पे हम गए, ए पॉइंट मतलब ए से जा रहा है 30 डिग्री, ये वाला है ए से 30 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यह हमें बतानी है स्लोप, ये और जो कि वेलोसिटी होती है पॉइंट ए पे, मतलब v जो है ए पे। तो tan थीटा हमें देखना है, tan थीटा यहाँ है 30 डिग्री, ए पर से जो स्लोप जा रही है वो है 30 डिग्री। तो 1/√3 मीटर पर सेकेंड, 0/√3 ऐसा, तो 1/√3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एट 2 सेकेंड पर। और इसके बाद हमें देखना है कि कौन से ग्राफ में पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से। तो हम जनरली जब हमारे पास स्लोप ही है और ग्राफ ही है तो हम देख रहे हैं ये हमारे पास सारे पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो हम इसमें देखते हैं। तो ये वाली स्लोप जो है इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव स्लोप है। तो जब पॉजिटिव स्लोप है तो पार्टिकल तो पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहा होगा, यहाँ वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव होगी, तो यहाँ ये पार्टिकल स्टार्ट नहीं कर रहा रेस्ट से। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बी। तो इस यहाँ देखते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी जो है नेगेटिव है, नीचे मतलब नेगेटिव, ऐसा 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 ऐसा, यहाँ से पॉजिटिव होनी स्टार्ट हुई है। तो नेगेटिव मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी है बट नेगेटिव है। इसके बाद यहाँ इसमें देखते हैं कि ये तो है नहीं, क्योंकि इसमें तो एक टाइम इंटरवल है, ये है नहीं। तो इसमें देखते हैं ये वाला जो है 0 है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है वो 0 से, तो v इज इक्वल टू 0 रही होगी, क्योंकि स्लोप ही 0 है। जब स्लोप ही 0 है तो tan 0 0, v इज इक्वल टू 0। यहाँ जब tan थीटा 0 है तो उसकी वैल्यू भी 0, फिर वेलोसिटी की वैल्यू भी 0। तो इसमें हम समझते हैं कि 2 एग्जांपल है। एक में हम देख रहे थे कि पार्टिकल कौन से वाले में रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से हमने स्टार्ट करते हुए देखा था कि स्लोप इसमें कैसी है, उसके बेसिस पर हमने डिसाइड किया। देन सेकंड हमारे पास है वेलोसिटी बतानी है हमें एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। जब हमें 2 सेकेंड पे बतानी है तो 2 सेकेंड के सामने जो पॉइंट है
उस पे देखना होता है टेंजेंट कौन सा है, उससे जो टेंजेंट बनना है उस पे। तो यहाँ ए पॉइंट है और ए पॉइंट से टेंजेंट बनना है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री हमें देखना है। तो ये वही 1/√3 मीटर पर सेकेंड। तो इसे हम मिटा देते हैं। वैसे हम अब समझते हैं कि जब हम बात करते हैं कि स्लोप, सपोज हमारे पास 5 है, तो जब हम बात करते हैं तो पॉजिटिव स्लोप की और नेगेटिव स्लोप की बात करते हैं। पॉजिटिव स्लोप सपोज हमारे पास 5 है और हम देखते हैं कि नेगेटिव स्लोप हमारे पास 5 है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो जब हम बात करते हैं पॉजिटिव स्लोप हमारे पास 5 है, मतलब बेस हमारे पास 1 है, 1/1 तो होता ही 1 है, और हमारे पास परपेंडिकुलर 5 है। तो हम इसे कहते हैं कि पॉजिटिव, ये वाला, इस बात को देखना होता है, तभी तो हम ये वाली स्लोप ऐसा लेते हैं। माइनस स्लोप का मतलब है कि इधर हमने लंबाई ऐसा पूरी ये वाली जो लंबाई है ये वाली 1 ली है, देन हमारे पास ये परपेंडिकुलर है 5 इधर की साइड, तो ये हुई थीटा, तो ये हुई -5 स्लोप। ऐसा ये एग्जांपल के फॉर्मेट में था। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये अगर हमने t ऊपर कर दिया और s नीचे कर दिया तब क्या होगा इसका। तो इसके लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद एंड करेंगे वीडियो। सपोज ये है, हमने t ऊपर किया और s हमने नीचे किया, s, और हमारे पास ये कोई है कर्व, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये हमारे पास डी पॉइंट है। और हमें बताना है, ये क्वेश्चन बना देता हूँ, हमें बताना है कि वेलोसिटी कहाँ हाई होगी। हाईएस्ट पॉइंट पे हमें वेलोसिटी बतानी है, हाईएस्ट पॉइंट पे तो हमें बतानी है। सपोज इसमें ये t है और ये ऐसे हमने एक्सचेंज किए हैं, ये हमें बतानी है कि वेलोसिटी कहाँ हाईएस्ट है, कौन से पॉइंट पर हाईएस्ट है। हमारे पास 4 पॉइंट हैं ए बी सी एंड डी। तो इसमें हमें देखना होता है कि सपोज यहाँ इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, यहाँ तो अगर हम यहाँ तो ये क्योंकि 0 सा लग रहा है तो इसका ज़्यादातर एग्जाम्पल जो होगा वो होगा ऐसा 1, बट इसका जो आंसर है वो ए नहीं है, ज़्यादातर का ऐसा है कि ए होगा इसका आंसर, बट इसका आंसर ए नहीं है, इसका आंसर है एंड डी। वो ऐसा क्यों, क्योंकि हमने इसको ऐसा देखना है कि जब स्केल पलट जाएगा, या हम इसको ऐसा पलट भी सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं हम इसको कि ये तो t है और ये s है, और हम ऐसा कर देते हैं इसको ऐसा। तो अब फिर समझ में आएगा, ये पॉइंट हुआ, कहीं ये b पॉइंट हुआ, कहीं ये c पॉइंट हुआ, देन ये d पॉइंट होगा। तो यहाँ स्लोप थोड़ी है इंक्रीज, यहाँ स्लोप थोड़ी इंक्रीज है, यहाँ स्लोप पूरी इंक्रीज है, सबसे ज़्यादा स्लोप इस पॉइंट पे है। तो इस वजह से ये पॉइंट आंसर है पॉजिटिव, ये वाला डी पे है हाईएस्ट। बट हम इससे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। हम इसको ऐसा सोल्व करेंगे कि अगर हमने स्केल चेंज किया है तो जो स्लोप होगी वो भी 1/v फॉर्मेट में। तो अगर हमें इसमें ही बताना है, वैसे हम जनरली एक पॉइंट ऐसा सीधी लाइन हमने कांस्टेंट वाली स्लोप वाली ड्रॉ करी और हम इसको नीचे कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे ऐसा, ये ऐसा ही कांस्टेंट वाली लाइन ड्रॉ करी और हमने इस वाले ग्राफ को पलट के इधर ऐसा कर दिया। तो फिर हमें देखना होगा कि कहाँ जा रहा है तो स्लोप, देन वो आंसर होगा। अगर हमें इसी में पता करना है तो जो है स्लोप
जो है 1/v के प्रोपोर्शनल होगी 1/v। तो हमें फिर मिनिमम देखना होगा कहाँ है। तो इसमें तो पॉजिटिव है कुछ, इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, यहीं सबसे कम है स्लोप। तो इसका आंसर इधर से भी डी होगा, इसका आंसर यहाँ डी है। तो अगर हमारा स्केल चेंज हुआ और हमें स्लोप बतानी है, मतलब वेलोसिटी बतानी है कि किस पॉइंट पे हाईएस्ट है, और स्केल चेंज है, टी ऊपर है और एस नीचे है, टाइम और पोजीशन चेंज हो चुके हैं ये दोनों स्केल में, तो तब हमें फॉर्मूला जो बताना होगा, मतलब 1/v फॉर्मेट में बताना होगा 1/v। तो 1/v के फॉर्मेट में हमें बताना होगा कि हमें मिनिमम कहाँ है होगी, फिर तो जहाँ मिनिमम होगी वही देखना होगा पॉइंट। और अगर हम इसको सही तरीके से अप्रोच करेंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है जिसका स्लोप कांस्टेंट है, और देन हमें ये वाला कर्व पलट देना है, इधर साइड ऐसे कर देना है ऐसे, तो ये वाला, और फिर हम हाईएस्ट देख सकते हैं। वरना इसमें अगर देखना तो 1/v करके मिनिमम देखना होगा, क्योंकि यहाँ हम मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे तभी तो हाईएस्ट आएगा ना, इसलिए हमें मिनिमम वैल्यू करनी है। तो इसका